आरसीबी फैंस में अलग सी क्यूरियोसिटी जग गई है, क्योंकि आरसीबी के वाइस प्रेसिडेंट राजेश मेनन ने ये स्टोरी पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे वो दिखे मोबोबाट, एंडी फ्लावर और प्रथमेश मिश्रा के साथ में इंग्लैंड में। और उसके बाद में एक क्यूरियोसिटी और जग जाती है, क्योंकि जिस दिन ये स्टोरी पोस्ट करी गई उसी दिन इंग्लैंड के अंदर विराट कोहली भी स्पॉट हुए। विराट कोहली अपने फैमिली टाइम में थे, तो सभी लोगों का ये कहना है कि आरसीबी जो है वो अपने ट्रैक पे वापस आ चुकी है, और क्या पता विराट कोहली के साथ भी ये मिले हों। देखिए, इसका कोई ऐसा खास एविडेंस तो नहीं है कि आरसीबी की जो टॉप हाई कमान है ये विराट कोहली से मिली है नहीं मिली है, लेकिन डेफिनेटली जो अगर आप स्टेटस में देखें कि क्या लगाया गया है कैप्शन, तो रीसेट, रीफोकस और रीस्टार्ट, तो इसका कहने का मतलब है कि आरसीबी वापस से अपने ट्रैक पे आ चुकी है। जो बीच में थोड़े कांड हुए थे जिसकी वजह से आरसीबी का थोड़ा सा मेन जो मुद्दा है क्रिकेट, उससे हटके बाकी जो चर्चा होने लगी थी, तो उन सब से आगे बढ़ के अब आरसीबी पहुंच चुका है अगले फेज़ में। डिफेंडिंग चैंपियन है तो अगला टाइटल हमें डिफेंड करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बहुत सारी टीम्स ऐसी नहीं है जो अपना टाइटल डिफेंड कर पाते। अगले साल सिर्फ ऐसा 2 ही बार हुआ है, तो आरसीबी चाहेगा कि इस बार वो तीसरी टीम बने ये करने के लिए। और राजेश मेनन, इनका भी एक एफआईआर में नाम था, यानी कि जो लोग बार बार पूछते हैं कमेंट में कि आरसीबी का जो स्टैम्पीड वाला केस है उसका क्या स्टेटस है, तो देखिए एग्जैक्टली क्या स्टेटस है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप पे कोई खास कार्रवाई चल रही होती है या आप किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होते हैं, तो उस समय आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन राजेश मेनन अभी अगर इंडिया के बाहर हैं, यानी कि उनको अपना पासपोर्ट मिल चुका है, उनके ट्रैवल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि उस केस में भी कहीं ना कहीं आपको जल्द फैसला देखने को मिले। और आरसीबी पे जो ज़्यादा केस चल रहे थे, जो एफआईआर्स थी, हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं ढील अब बरती गई हो। वहीं पे ही अगर बात करें आरसीबी के टॉप हाई कमान की, तो डेफिनेटली अगले महीने या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट सभी टीम्स के द्वारा, तो उसकी तैयारी जोरों शोरों पे है। जब भी उन्होंने कहा है कि रीसेट और रीफोकस, तो फोकस वापस से क्रिकेट पे आ चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं है कि जब इनको तय करना पड़ेगा कि कौन से खिलाड़ी हम छोड़ें, कौन से आने दें, तो ये देखना पड़ेगा। क्या विराट कोहली से बातचीत हुई है, इसका कोई खास आप देखें तो एविडेंस नहीं है, लेकिन विराट कोहली वहाँ पे थे, तो डेफिनेटली अगर आमने सामने नहीं तो फ़ोन पे ज़रूर बात होती होगी। और विराट कोहली का बहुत ज़्यादा इनपुट रहता भी है कि आरसीबी में कौन प्लेयर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ये हम मन से नहीं कह रहे, आरसीबी के जो हेड कोच हैं इन्होंने खुद कहा था कि विराट कोहली ने कुछ प्लेयर रिकमेंड करे थे ऑक्शन के टाइम पे, और उन पे हमने जो है बिड करी थी, और उनमें से एक देवदत्त पडिक्कल आपकी टीम में आई भी थे, और आप देख सकते हैं कि 150 की स्ट्राइक रेट पे उन्होंने रन्स किए। तो आरसीबी फोकस हो चुका है, और अगले साल के आईपीएल से पहले जो ऑक्शन होने वाली है उसके लिए पूरी तैयारी में जुट चुका है। यहाँ पे आपको एक काफ़ी खास मेंबर जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ के हैं वो नहीं दिख रहे होंगे, तो वो हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक पे ये खबर है कि वो बन चुके हैं इंडिया के कैप्टन हांगकांग सुपर सिक्सेस में। ये एक फ्रेंडली काइंड ऑफ टूर्नामेंट होता है, 1992 से होता आ रहा है। बीच में पिछले कुछ सालों में गैप आया था, जैसे 2017 के बाद में 22 में हुआ था, लेकिन अभी पिछले कुछ साल से वापस ये कंटिन्यू हुआ है लगातार। और इसमें ज़्यादातर वो खिलाड़ी खेलते हैं जो इंडिया की को अभी करंटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। खबर ये भी है कि रवि अश्विन भी जो है इसको ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे दिनेश कार्तिक कप्तानी करते नजर आएंगे। इसके रूल्स काफ़ी अजीब होते हैं, जहाँ पे 6 खिलाड़ी हर टीम में होते हैं, उसमें 6 ओवर का होता है, मतलब सब कुछ उसमें 6 होता है, फिर 6 बॉल का ओवर होता है, सबको बॉलिंग करनी पड़ती है एक्सेप्ट विकेट कीपर। तो इस तरीके के काफ़ी उसमें रूल होते हैं, और काफ़ी रोमांचक जो है ये पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है। आरसीबी कोचिंग स्टाफ का एक छोटा सा जो है गेट टुगेदर हुआ था, इसमें दिनेश कार्तिक नहीं देखने को मिले। इसके बाद में आए 2 ऐसे र्यूमर्स पे जो इंटरनेट पे पिछले 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पहला ये कि केएल राहुल आरसीबी में आ सकते हैं क्या। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि खबरें ये है कि सीएसके, केकेआर और कई सारी टीम्स केएल राहुल में इंटरेस्टेड हैं। केएल राहुल हो सकता है कि इस बार ऑक्शन में आए, तो क्या आरसीबी उनके पीछे जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आरसीबी को केएल राहुल की उतनी ज़रूरत नहीं है, और केएल राहुल के लिए बेटर डेस्टिनेशन होगी समवन लाइक सीएसके या केकेआर, जहाँ पे आप देखेंगे उनको कप्तान की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी। केकेआर की अगर बात करें, उनको ओपनर, विकेट कीपर सबकी ज़रूरत है, और सीएसके की भी बात करें तो सक्सेशन प्लान कर रहे हैं आफ्टर एमएस धोनी। कोई ऐसा अच्छा इंडियन विकेट कीपर उनको मिल जाए जो उस स्लॉट में आए। हालांकि फिनिश तो नहीं करेंगे केएल राहुल इनिंग, लेकिन एक अच्छा इंडियन रिलायबल ऑप्शन ज़रूर वो सीएसके के लिए बन सकते हैं। आरसीबी को इमीडिएटली नीड नहीं है, और मुझे तो ये भी लगता है कि डीसी क्यों छोड़ेगा केएल राहुल को, है ना। अगर आपको ऑक्शन में जाना ही है तो डीसी की भी तो हामी होनी चाहिए। डीसी के लिए इतना अच्छा सीज़न उनके लिए गया है। अगर कप्तान बनना ही चाहते हैं तो हो सकता है, खबरें बीच में आई थी कि अक्षर पटेल अगले साल कप्तानी नहीं करेंगे, तो ये कारण हो सकता है कि केएल राहुल को कप्तानी दी जा रही हो। तो मुझे लगता है कि डीसी नहीं छोड़ेंगे केएल राहुल, लेकिन खबरें हैं तो मैंने सोचा अपनी इस पे ओपिनियन दे देता हूँ। दूसरी जो एक और ट्रेड रूमर आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि डेविड मिलर वो छोड़ देंगे एलएसजी और ट्रेड हो जाएंगे आरसीबी में विद ऑल कैश डील। ये मेरे को ट्रेड का जो रूमर है
वो किसी भी सेंस में समझ में नहीं आता है। पहली बात, डेविड मिलर क्या अभी करंटली साउथ अफ्रीका की T20 टीम में हिस्सा है? नहीं है। क्या उनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है? नहीं है। क्या आरसीबी को एक फिनिशर की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेविड मिलर ऑक्शन में गए थे पिछली बार, मेगा ऑक्शन में, और बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं गए थे। आरसीबी सोच सकता है कि लैम लिविंगस्टन को हटा दें और उनसे कम ही दाम में जो है आपको पड़ेंगे डेविड मिलर। तो ऑल कैश डील में मुझे नहीं लगता कि डेविड मिलर किसी भी तरीके से आरसीबी में आ सकते हैं। एक अगर कोई जगह है आरसीबी की पूरी स्क्वाड में जहाँ पे आरसीबी को इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो है फिनिशिंग, जहाँ पे आपके पास जितेश हैं, टिम डेविड हैं, रोमारो शेपर्ड है, ज़रूरत पड़े तो क्रूनल पांड्या हैं। तो वहाँ पे आपको अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहेंगे तो एक हो सकता है ओवरसीज़ ऑलराउंडर आप लेना चाहें, इंडियन फास्ट बॉलर लेना चाहें, स्पिन पे आप अपग्रेड करना चाहें, या कोई एक इंडियन अच्छा बैटर आप लेना चाहें, लेकिन कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि आपको फिनिशिंग जो स्लॉट है हमारा वहाँ पे कोई भी तरीके की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये दो र्यूमर काफ़ी दिन से चल रहे हैं इंटरनेट पे, तो मैंने सोचा कि क्लियर कर दूं कि मुझे तो नहीं लगता है कि इनमें से कुछ भी होने वाला है। केएल राहुल के ऑप्शन में आ सकते हैं, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि डीसी उनको बहुत मुश्किल से छोड़ेगा, बहुत मुश्किल से उनको सही दाम में केएल राहुल मिले। तो मुझे सेंस नहीं बनाता ये चीज़ कि क्यों दिल्ली केएल राहुल को अभी छोड़ेगा। और डेविड मिलर तो मेरे को लगता है अगर एलएसजी रिलीज़ भी कर देगा और मान लीजिए चलिए वो ट्रेड नहीं होते हैं, ऑक्शन में आते हैं, तो इस बार खरीदार भी काफ़ी कम होंगे डेविड मिलर के। ठीक है, लेफ्टी हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वो रखते हैं, अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, लेकिन पिछले जो 1-2 साल है डेविड मिलर के लिए पर्सनली क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, और करंटली साउथ अफ्रीकन सेटअप का भी हिस्सा वो नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि डेविड मिलर को खरीदार भी बहुत मुश्किल से मिले। रवि अश्विन भी खेलेंगे सुपर सिक्सेस का टूर्नामेंट, जिसमें हमने बात करी, दिनेश कार्तिक कप्तान होंगे, और रवि अश्विन को लेके ये खबरें आ रही है कि रिटायरमेंट के बाद वो अलग अलग लीग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। IL T20 में रवि अश्विन जा सकते हैं, बिग बैश की भी कई सारी टीम्स उनके साथ कांटेक्ट में, तो बिग बैश भी आपको खेलते नजर आ सकते हैं। SA20 जो भी हुआ था वहाँ पे अभी तो कोई दिख नहीं रहा है कि रवि अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन ये जो दो लीग्स है IL T20 और बिग बैश, इसमें आपको रवि अश्विन देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि सिर्फ एज अ प्योर प्लेयर ना खेले वो, मतलब आके बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन प्लेयर कम कोच का भी उनको एक डेजिग्नेशन दिया जा सकता है और उसको लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो जो भी टीम उनको एज अ कोच भी देख रही होगी, उसमें रवि अश्विन जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी। आप बताइए कि ये जो मीटिंग हुई है आरसीबी हाई कमान की इंग्लैंड में, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? क्या रिटेंशन रिलीज़ की बात हो रही है, या छोटा मोटा गेट टुगेदर था जहाँ पे इन्होंने हंस खेल के बात करी होगी? लेकिन मुझे लगता है अगर ये 4 लोग मिले हैं तो हंस खेल के बात होने के अलावा अगर आरसीबी और आने वाले आरसीबी के जो प्लान्स है उस पर बातचीत ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और साथ ही में WPL का भी मेगा ऑक्शन हो सकता है इस बार, तो उसको लेके भी काफ़ी सारी जो अपडेट्स है वो हमने दी है। और हो सकता है इन चारों की जो मीटिंग हुई है, हालांकि मो बाबाट, एंडी फ्लावर उसमें उतना पार्ट प्ले नहीं करते। मो बाबाट आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट तो हैं और उसमें WPL भी आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्योरली IPL के लिए डिस्कशन हुई होगी, WPL के लिए भी बैक ऑफ द माइंड इनके बातें चल रही होंगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।